कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद इस बार 31 जुलाई को उनकी 141वीं जयंती है और मुंशी प्रेमचंद का बनारस से विशेष और ख़ास लगाव था। इसकी बड़ी वजह यह है कि बनारस से कुछ ही दूरी पर स्थित लम्ही में मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए और उनका जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था वो यहीं पर गुजरा। कलम की जादूगरी से रूढ़िवादी परंपराओं के साथ समाज की कुरीतियों को तोड़ने वाले महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की आज 141वीं जयंती है। उनकी जयंती के मौके पर हम आपको लेकर चलते हैं लम्ही। बनारस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की कहानी भी प्रेमचंद के उपन्यासों जैसी ही है। उनके घर से लेकर उनके नाम पर बनाए गए म्यूजियम में आज भी उन चीजों को संजोकर रखा गया है। ये कितना पुराना यह आवास है और इसकी देखरेख की क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि प्रेमचंद के पूर्वज लोग गुरसहाय लाल जी, प्रेमचंद के बाबा, इसको बनवाए थे। फिर 1930 में प्रेमचंद जी ने इसको जो है कि मकान का रूप दे दिया। जैसा कि मकान का रूप देने का कारण था कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। एक समस्या उन्होंने अपने परिवार में देखा, विधवा समस्या। सोचा कि इतने कम उम्र विधवा हो रहे थे, जाएंगी कहाँ। उसमें विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह दोनों प्रतिबंध था। अब प्रेमचंद जी ने ऐसे जो है कि नियमों को जो है कि तोड़ा। एक विधवा से शादी किया। हंस रहे हुआ कि उनको घर से ही जो है कि निकाल दिया गया कि सवेरे राणे का मुंह के देखी, तो वो बेचारे फिर चले आए इसमें, इसको जो है कि मकान का रूप दे दिए। एक सवाल उठता है, हम लोग पिछली बार भी आए थे तो यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इस बार भी शायद बिजली नहीं है, क्या है पूरा वाकया? ऐसा है कि देखिए, यहाँ पर बिजली का वो सब कुछ बनाए तो हैं, लेकिन अब परमानेंट कनेक्शन जो है, जो होना चाहिए वो जो है नहीं है। गांव सुंदर और बिजली सड़क जैसी सुविधाओं वाला है, लेकिन लम्ही का अपना दर्द भी है। सियासत रूपी साहूकार ने लम्ही बने किसान को जकड़ रखा है। लम्ही को आज भी अपनी उस पहचान का इंतजार है जिसकी वह हकदार है। हर साल मुंशी जी की जयंती मनाई जाती है। तमाम दावे भी किए जाते हैं। मुंशी जी के गांव को साहित्य टूरिज्म के तौर पर विकसित करने का दावा भी किया गया है, लेकिन उनका पैतृक आवास बेहाल है और लाइब्रेरी में किताबें भी नहीं बची। रिसर्च के लिए बना इंस्टीट्यूट दीवार बनकर रह गया है। सियासत के मकर जाल के चलते मुंशी जी के पैतृक घर में इस समय अंधेरे का साम्राज्य है, क्योंकि यहाँ पर लंबे वक्त से बिजली नहीं है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में घर के बाहर जमा कीचड़ और घर के अंदर बारिश का पानी लग जाने की वजह से घर की हालत भी अब खराब हो चली है। घर की स्थिति ये है कि जैसा कि समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि चोर जो है यहाँ से पंखा तक उठा ले गए, और साल भर अगले साल भी बरसात में बरसाती पानी पूरे स्मारक में, अरे प्रेमचंद जी के मकान में भर जाता है। और अगर यही स्थिति रही तो यह स्मारक, ये मकान जो है उस स्थिति में हो जाएगी 2005 के पहले। 2005 में पूरा धन वगैरह सब गिर गया था। उनके घर से लेकर उनके नाम पर बनाए गए म्यूजियम में आज भी उन चीजों को संजोकर रखा गया है जिनका इस्तेमाल मुंशी जी किया करते थे। यहाँ ईदगाह के हामिद का चिमटा, गोदान का होरी और नमक का दरोगा का नायक सभी कुछ मौजूद है। ऐसा है कि प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद 16 फरवरी 1921 को गांधी जी के वहाँ पर गोरखपुर से इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। फिर अब कमाने खाने की जो है कि तो ज़रूरत है, तो वो प्रेमचंद जी जो है महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ उनके गांव चले गए चरखा बनाने और बेचने के लिए। लेकिन वो भी जो है वहाँ से जो है फिर चले आए यहाँ पर। यही एक चरखा भी हमने लगा, बच्चे आते हैं तो उससे पूछा जाता है हमें क्या पता, तो वो जो है नहीं बताते। वो चरखा हम वहाँ पर लगा रहे। प्रेमचंद जी हुक्का के जो है कि शौकीन थे। ये हमने जो है कलम के सिपाही प्रेमचंद के बेटे अमृत लाल जी ने जो है किताबें जो है कि लिखी है। तो हम जो है कलम के सिपाही प्रेमचंद, नखफन्नी का देश, गिल्ली मिट्टी, हाथी के दांत, कटघरे, ये सब तमाम लिखे हैं। तो कलम के सिपाही, अगर प्रेमचंद के सबसे बड़ी अगर कोई साहित्य अगर शोध कर सकता है तो प्रेमचंद के जो है कि कलम के सिपाही से जो है कि बढ़ करके कोई नहीं बता सकता। तो वो चीज़ें हमने जो है कि उसमें देखा, और सारी चीज़ें जो मैं यहाँ का लिखा हूँ, लोग आवें, जाने और प्रेमचंद को अमल करें। निश्चित तौर पर प्रेमचंद को जानना है तो आपको लम्ही आना पड़ेगा, उनके घर और यहाँ पर जो अन्य चीज़ें उनकी रखी हैं संजो कर आज भी संभाल कर,
उनको देखना पड़ेगा। लेकिन तकलीफ बस इस बात की है, जिसने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया, जिसने देश की आज़ादी में अपनी लेखनी के बल पर एक अमूल्य योगदान दिया, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनका घर बिना बिजली के पड़ा है। यहाँ पर व्यवस्थाएं वो नहीं मिल पा रही हैं जो सच में मिलनी चाहिए। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।